जय श्री राधे। माँ गंगा के पावन तट पर जीव के द्वारा कर्मों का एक विचार प्रवाहित हो रहा है। इससे पहले अंक में हमने 10 प्रकार के अशुभ कर्मों का विवेचन सुना। अब आते हैं 8 प्रकार के शुभ कर्म। उन 8 प्रकार के शुभ कर्मों में मन के द्वारा 3 प्रकार के शुभ कर्म होते हैं। सबसे पहला शुभ कर्म है दया। दुखी प्राणियों पर दया का भाव होना, दुख से उनका निवारण करने का उपाय करना, ये मन के द्वारा पुण्य कर्म है, सत्कर्म है। दूसरा है अनुचित रूप से द्रव्य उपार्जन करने का विचार ही हटा देना। क्योंकि एक प्रश्न आता है कि पाप कौन करता है, पाप कहाँ से पैदा होता है। तो शास्त्रों ने कहा लोभः पापस्य कारणम। वो लोभ जो है वो पापों का कारण है, इसलिए मन से लोभ को निकाल देना ये मन का पुण्य है। मन से लोभ निकाल दो। दैवा लब्धेन संतुष्ट, दैव वियोग से जो प्राप्त हो उसमें संतोष होना। और तीसरा है गुरु, ईश्वर और शास्त्र में दृढ़ विश्वास होना। ये पुण्यात्मा व्यक्ति का लक्षण है। जो पुण्यात्मा होगा उसको गुरु भी उत्तम मिलेगा और वो भगवान पे भी दृढ़ विश्वास करता है और शास्त्र में उसकी दृढ़ निष्ठा होती है। तो गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर, ये बहुत पुरानी कहावत है और ये बहुत सिद्ध मंत्र है। पूज्यपाद भागवत भास्कर बाबा डोंगरे जी महाराज भी इस बात को बार बार दोहराते थे कि गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर। क्योंकि पिया हुआ पानी आपके जीवन में बहुत बड़ा विकार पैदा कर सकता है यदि पानी में कोई दूषित तत्व होंगे तो। और ऐसे ही गुरु ऐसा पकड़ दिया जो वेद विमुख हो तो आपको कहाँ लेके जाएगा आप समझ सकते हैं। तो मन के द्वारा ये 3 शुभ कर्म हैं, अपने गुरु, ईश्वर और शास्त्रों में दृढ़ निष्ठा। वाणी के द्वारा 2 ही प्रकार के शुभ कर्म हैं। आपने ध्यान दिया होगा जब अशुभ कर्मों का विवेचन हुआ तो 4 प्रकार के अशुभ कर्म ये वाणी करती है, लेकिन जब शुभ काम करने की बात आई तो 2 में ही आके अटक गई। वो 2 कर्म क्या हैं? सत्यम प्रिय हितम वाक्यम, सत्य बोलना, प्रिय बोलना और हितकर बोलना, ये वाणी का सबसे बड़ा पुण्य है। और दूसरा इस वाणी का ये पुण्य है कि वेदों का अध्ययन करे, शास्त्रों का खूब अध्ययन करे और फिर वाणी से वेद और शास्त्रों का प्रवचन हो, धर्म का व्याख्यान हो। बस ये इस वाणी के द्वारा 2 ही सत्कर्म हो सकते हैं। ये वाणी के पुण्य हैं, वाणी का शुभ कर्म है। और शरीर के द्वारा 3 प्रकार के शुभ कर्म। दान करना, जिसके लिए भगवत गीता में कहा कि शरीर के कर्म क्या हैं? यज्ञ दान तपक कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि ये 3 कर्म ऐसे हैं जो मनुष्य को पवित्र बना देते हैं। यज्ञ करो और यज्ञ दान तपक कर्म, दान दो और तप करो। तो यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती हैं, एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। भागवत जी में बहुत सुंदर प्रसंग है, पृथु भगवान का चरित्र। और राजा पृथु के यज्ञ में जब भगवान आए और बड़े प्रसन्न होकर के वरदान देने की बात कहने लगे, पृथु महाराज के प्रसंग में एक बात आई। भगवान बोले तुमने यज्ञ किया
बहुत बड़े बड़े यज्ञ मंडप बनाए, खूब आहुतियाँ हुई, मैं प्रसन्न हूँ। लेकिन इससे भी अधिक प्रसन्न मैं होता हूँ जब ब्राह्मणों के मुख में आप अन्न दे करके आहुति देते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा यज्ञ होता है। क्योंकि भगवान के दो मुख हैं। वेद भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से मुखमासित, भगवान का मुख है ब्राह्मण, और मुखाद अग्नि रजायत, वेद भगवान कह रहे हैं कि मुख से अग्नि पैदा हुई। तो भगवान श्री हरि नारायण के मुख से अग्नि और ब्राह्मण ये दो उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं मैं दोनों मुखों से अपने भक्तों का दिया हुआ भोग ग्रहण करता हूँ, लेकिन ब्राह्मण के मुख से पाया हुआ मुझे जितना रोचक, जितना सुस्वादु लगता है, उतना अग्नि के मुख में दिया हुआ मुझे स्वादिष्ट नहीं लगता। तो निश्चित रूप से आप यज्ञ करें और यज्ञ के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करें, ब्राह्मणों का यजन करें, ब्राह्मणों को दान दें। और तपः कर्म, तप कहते हैं स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करते हुए स्वधर्म में डटे रहना, स्वधर्म में अवस्थित रहना, यह है तप कर्म। कष्ट लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, ये तप का स्वरूप है। कितने भी कष्ट संसार में आ जाएं, पर अपने प्रभु परमात्मा के चरणों का स्मरण एक क्षण के लिए भी हमारी बुद्धि से ना हटे, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हमारे मन से जाए ना, ये तप कर्म की ये कसौटी है। और न त्याज्यम कर्म में तत्, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ये किसी भी प्रकार से त्याज्य नहीं है। प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार के तप, यज्ञ और दान कर्म में सतत निरत रहना चाहिए। और तीसरा है शरणागत की रक्षा करना। हमारे यहाँ तो पुराणों में बहुत बड़े बड़े आख्यान हैं। दयालु शिवी एक राजा थे, आपने कथा सुनी होगी, मुझे भी अभी स्मरण आया। राजा शिवी इतने दयालु थे कि एक बार इनके दया की परीक्षा लेने के लिए धर्म और यमराज में एक परामर्श हुआ, और धर्म कबूतर का वेश बन करके उड़ता हुआ राजा शिवी के पास आ गए, और इधर से यमराज पीछे पीछे धनुष पर बाण चढ़ा करके दोनों राजा के सामने बोला, महाराज दयालु शिवी व्याध कहता है मैं इसको मारूंगा क्योंकि मेरे पेट में भूख है, मुझे भूख मिटानी है। और कबूतर कहता है महाराज मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा कर दो। दयालु शिवी बोले व्याध के लिए कि महाराज तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारी भूख को मिटाने के लिए इस कबूतर के बराबर मांस अपने शरीर से निकाल के दे देता हूँ, आप इसके प्राणों की रक्षा कर दीजिए। ऐसी हमारे पुराणों में कथाएं, ऐसी बड़े दिव्य दिव्य आख्यान भरे हैं, जिस दया के लिए हमारे ऋषियों ने अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर दिया। चाहे दयालु शिवी हों, चाहे दधीचि ऋषि हों, तो इन ऋषियों ने शरणागतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का उत्सर्जन कर दिया, प्राणों का भी बलिदान दे दिया और धर्म की रक्षा करी। तो धर्म इन्हीं गुणों में टिकेगा, धर्म उन्हीं लोगों में दिखेगा जो इन 8 प्रकार के शुभ कर्मों को निरंतर करते रहेंगे। और हमें अपने सत्य सनातन धर्म के सिद्धांत में इन्हीं 8 शुभ कर्मों को हमेशा करना है। इसका सिद्धांत हमें अपने प्रत्येक छोटे बालक से लेकर के और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। और सत्य सनातन धर्म की इस दिव्य धर्म ध्वजा को अखिल भूमंडल में इसका तो परचम लहरा ही रहा है। कुछ बीच में अगर कुछ कर्म मीमांसा में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए हमारे ब्राह्मण देवता सतत जो धर्म के अनुष्ठान में लगे हैं, आप सब उन ब्राह्मणों के सानिध्य में रहिए। और वेद और ब्राह्मण के सानिध्य में जो रहेगा
उसका कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता। धर्मेण हन्यते व्याधि, क्योंकि ब्राह्मण वेद मूर्ति हैं। ब्राह्मणों ने कभी भी अपनी महिमा का न तो मंडन किया, लेकिन आप किसी भी शास्त्र को उठा के देख लीजिए, ब्राह्मण तो उस मुख की तरह है जो कई प्रकार के अन्न को चबाने का प्रयास करता है। कभी जीभ कट जाती है, कभी तीखा भी लगता है, लेकिन जब उस अन्न का चबा करके रस बना के भेजता है तो पूरे अंग शरीर के पुष्ट हो जाते हैं और फिर पूरा शरीर हमारा दुरुस्त हो जाता है, पुष्ट हो जाता है। ऐसे मेरे सत्य सनातन धर्म में ये मुख ब्राह्मण है, हमारी भुजाएं क्षत्रिय हैं, हमारा पेट ये वैश्य है, पाँव हमारे अंत्यज हैं, और इन सब को मिला करके हमारा ये सुंदर शरीर, और ये शरीर में चैतन्य आत्मा, उस आत्मा में परमात्मा का ये समष्टि और व्यष्टि का दिव्य सिद्धांत, और शास्त्रों के ये दिव्य व्याख्याएं, महापुरुषों के ये दिव्य अनुभव, और सबसे बड़ा माँ गंगा का ये पावन आशीर्वाद हम सबके ऊपर नित्य निरंतर बना हुआ है। नित्य निरंतर बना रहे, हम अपने स्वधर्म के लिए जागृत रहें। और आप सभी को मैं एक बार फिर अपने हृदय की गहराइयों से सनातन धर्म के सजग प्रहरी बनने के लिए आग्रहपूर्वक निवेदन करूँगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। याद रखना, मेरा मन कहते कहते रुकने का होता नहीं, क्योंकि रुकने लायक कहीं जगह नहीं है। भगवद गीता कह रही कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अपने धर्म का छोटा सा भी अंश बड़े बड़े अनिष्टों को टाल देता है, बड़ी बड़ी बाधाओं को निपटा देता है। मैं कह रहा हूँ स्वधर्म में रहिए, स्वधर्म में रहिए। धर्मो रक्षते रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसके ऊपर क्षत्रिय बन करके रक्षा करता है। आप क्षत्रिय बन करके इस यज्ञ की रक्षा करो। मैं ब्राह्मण बन करके इस यज्ञ का होता बनता हूँ। आप इस यज्ञ का व्यवस्था करने के लिए वैसे बन जाइए, कोई इस यज्ञ मंडप की सफाई के लिए शूद्र बन जाइए। हम सब मेरे प्रभु की ही मूर्तियाँ हैं, सब भगवान की अभिव्यक्ति है। कुछ लोगों ने फूट डालो और राज करो की नीति पर हमारे धर्म को खंडित करने का दुस्साहस किया है, लेकिन अब सनातन धर्म का एक एक बालक जाग चुका है। मैं इस बात को दृढ़ विश्वास से कह सकता हूँ, अब सनातन धर्म के लोग समझ गए हैं और समझ रहे हैं कि ये छला हुआ कहाँ से चला था और कहाँ तक पहुँच गया। गजब हो गई। धर्म गद्दी भी धर्म निरपेक्षता की बात करने लगी। तो अब हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि हमें सत्य सनातन धर्म की वो मानव जाति के कल्याण का जो उदात्त भाव और वो दृढ़ सिद्धांत जो हमारे युग युगांतर से पूरे विश्व में हमने मानव जाति के ऊपर जिसकी छत्र छाया रखी है और जिसके कारण मानव जाति में ज्ञान विज्ञान का आज भी दिव्य आविष्कार हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, हम उस गौरवमयी परंपरा के लोग हैं। तो हम पूरे विश्व की मंगलमय कामना करते हुए आप सभी को और पूरे विश्व के मानव जाति को स्व धर्म में परिनिष्ठित रहने की मंगल कामना करते हुए मैं आपको अपनी वाणी इस समय विराम देता हूँ। फिर आपसे निरंतर माँ गंगा की बहती हुई अविरल धारा के साथ आपके हमारे विचारों की अविरल धारा भी निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। तब तक के लिए आप सभी को माँ गंगा के तट से जय श्री राधे। हर हर गंगे। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हरिओम तत्सत।